ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो, खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। आपके साथ में हूं अभिषेक और बाजार में आज हम लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी देख रहे हैं। निफ्टी ने लगा ली है सेंचुरी, 24,700 के ऊपर निफ्टी को आप देखेंगे। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे है, लेकिन गेंस वहां पर भी 100 अंकों के हैं और 54,100 के ऊपर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक जाकर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आज शुगर स्टॉक्स में, पावर एनर्जी स्टॉक्स में और कंजम्पशन स्टॉक्स में बढ़िया माहौल हमें देखने को मिल रहा है और उसके चलते जो एडवांस डिक्लाइन का रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर एक शेयर गिर रहा है बाजार में तो 4 बढ़ने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे और रिलायंस आज बाजार को दे रहा है दम, करीब 2% के आसपास की तेजी आज हम शेयर में देख रहे हैं। और रिलायंस के साथ साथ पावर ग्रिड, नेस्ले, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं विद इन एनर्जी और पावर में, जहां पर आज आपको मजबूती का ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार की जो उथल पुथल की स्थिति थी, जो कमजोरी थी, क्या वो छट गई है? क्या टैरिफ की टेंशंस को भूलकर बाजार आगे बढ़ने का यहां से दम दिखाएगा, कोशिश करेगा? और एससीओ समिट में जो केमिस्ट्री हमने देखी है रूस, चीन और भारत के बीच में, ये ट्रंप की टेंशन को कितना बढ़ाएगा या फिर एक्सपोर्ट को लेकर जो रिस्क थे भारत के उसको कितना कम करेगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस समिट के आउटकम को, और आपको लगता है कि मार्केट अब ये टैरिफ वाली टेंशन को को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है और अब ज्यादा उथल पुथल हम बाजार में नहीं देखेंगे आगे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और अगर मैं टैरिफ और एससीओ समिट को ओवरऑल संदर्भ में देखूं तो मेरे ख्याल से टैरिफ 50% अगर भारत पे लगा तो वो काफी हद तक मार्केट के लेवल में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गया था। लेकिन जो जीडीपी का आंकड़ा अनाउंस हुआ, उस आंकड़े ने डेफिनेटली पूरे इकोनॉमी को और पूरे बाजार को बहुत ज्यादा हर्षित किया है मेरे ख्याल से। देखिए, टैरिफ में इससे बुरा अब और क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की टैरिफ अब भारत पे लगाई गई है उससे अगर वही टैरिफ साल भर रहा तो हमारा यूएस के साथ जो ट्रेड है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो टैरिफ के आगे के हैं। मेरे ख्याल से जो जीएसटी में फेरबदल की बात हो रही है वो मेरे ख्याल से टैरिफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है बाजार के लिए, और इसका बाजार पर असर, और ना सिर्फ बाजार पे, मेरे ख्याल से इकोनॉमी पे और कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट्स पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं समझता हूं महत्वपूर्ण है वो ये कि पिछले बार जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट काटा था तो लगा था कि अब ये साल भर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेट कट की पॉलिसी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आए और वो 2% से नीचे हैं तो इससे एक बार फिर से उम्मीद जग गई है कि आरबीआई आगे जाकर और भी रेट कट कर सकता है, और ये रेट कट डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। तीसरी जो बात है जिसका मेरे ख्याल से बाजार अपने लेवल पे डिस्काउंट कर रहा है वो ये कि फेड में अब रेट कट की संभावना बढ़ गई है, और फेड में अगर रेट कट होती है तो इसका एक असर जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज पर होगा। मैं समझता हूं कि इंडिया स्पेसिफिक फ्लोज शायद ना आए क्योंकि टैरिफ से लेके बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट में फ्लोज आएंगे फॉरेन पोर्टफोलियो मनी के, उसका एक हिस्सा जो भारत का वेट है वो तो भारत को मिलेगा ही। तो जो इतना नेगेटिव फिगर जो हम देख रहे हैं एफआईआई के, या तो वो फिगर कम हो जाएगा या हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से मार्केट इन सब को नियर टर्म में अपने लेवल पे फैक्टर इन कर रहा है। बिल्कुल संजय जी, काफ़ी बारीकी से सारे फैक्टर्स को आपने समझाया। मानसी दिस साइड, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सही कहा आपने कि टैरिफ वॉर कुछ हद तक कूल ऑफ होती दिखी है एंड ऑल आइज विल बी ऑन द जीएसटी काउंसिल मीट
और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है इस हफ्ते के लिए, और क्या कुछ निकल कर आता है उस बैठक में उस पर फोकस है ही है। और फेस्टिव डिमांड की शुरुआत भी हो चुकी है, तो कंजम्पशन फोकस रेडार पर होगा। लेकिन हैविंग सेड सो, संजय जी, कौन से टॉप सेक्टर्स हैं, निवेशकों को कहां पर नजर रखनी चाहिए यहाँ से एटलीस्ट 6 से 8 महीनों के लिए? मेरे ख्याल से ये जो जीएसटी में मीडिया में जो चर्चा हो रही है और वो अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत अपसाइड की संभावना है। एक तो वो, दूसरा मैं समझता हूं कि जो इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स का सेक्टर है वो दोनों का बेनिफिशियरी होगा। एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण जो कैपिटल गुड्स की तरफ डिमांड बढ़ा है वो तो होगा ही, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कि अब तक असमंजस में था, वो मेरे ख्याल से अगर साफ प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से जो प्राइवेट सेक्टर की केपेक्स है उसमें भी गतिविधि आएगी। तो ये दूसरा सेगमेंट है जिसको मैं समझता हूं कि इसमें तेजी होनी चाहिए। तो ये दो मुख्य सेगमेंट्स हैं जहां मुझे लगता है कि तेजी आनी चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में मानसी जी मैं एक चीज और कह दूं कि जो पहले तिमाही के रिजल्ट गुजरे उसको हमने 4 भाग में जब बांटा, कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्टॉक्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल्स, तो उसमें भी साफ झलक रहा है कि जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं जिसमें डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों शामिल हैं, उसमें अब काफी टॉप लाइन में भी बढ़ोतरी दिख रही है और बॉटम लाइन और मार्जिन्स में भी अब इंप्रूवमेंट दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर। और ये सरकारी कैपेक्स तो शुरू हो गया था, प्राइवेट कैपेक्स की भी हमको लगता है कि नहीं शुरुआत हो जाएगी और ये सारे के सारे सेगमेंट्स फोकस में रहेंगे। एक सेक्टर जो मुझे फिलहाल थोड़ा कम समझ में आ रहा है संजय सर, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूं, ये बैंकिंग स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं जब सब कुछ ठीक है, जब कैपेक्स की शुरुआत भी हो गई है, जब जीडीपी के इतने अच्छे नंबर्स आ गए हैं, हम फेस्टिवल सीजन के बीचों बीच खड़े हैं। आखिर प्रॉब्लम कहां पर है? क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाला स्ट्रेस है या फिर कोई और दिक्कत है जिससे बैंकिंग का चक्का जाम है? और इससे ये भी हो रहा है कि फिर एफआईज भी थोड़ी दूर हैं बाजार से। तो अभिषेक जी, उसमें देखिए जो पिछले तिमाही के रिजल्ट आए उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा सा कंप्रेशन होता ये तो पहले से लग रहा था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब रेट कट करना शुरू किया तो हम जानते हैं कि लेंडिंग रेट्स पहले कम हो जाते हैं और बोरोइंग की जो डिपॉजिट्स हैं उनकी रेट्स थोड़े से समय के बाद कम होते हैं। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड था इस क्वार्टर में वो था बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा एसेट पे स्ट्रेस दिखना। ये संभव है कि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी ये स्ट्रेस जो है एसेट्स का वो शायद कम हो जाए। अगर वो नहीं होता है तो मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए बैंकिंग सेक्टर पर दबाव रहेगा। दूसरा जो एक पहलू है इसी से संबंधित कि अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेट कट है वो पूरी तरह से सिस्टम में ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो बॉन्ड के यील्ड्स हैं वो नीचे नहीं आए। नॉर्मली बॉन्ड के यील्ड्स जब नीचे आते हैं तो उससे पब्लिक सेक्टर बैंक को बहुत फायदा होता है, बिकॉज उनकी ट्रेजरी बुक काफी बड़ी होती है। तो जो ट्रेजरी गेन से उनको फायदा होना चाहिए था जो कि ऑफसेट करता नेट इंटरेस्ट मार्जिन की कंप्रेशन को, तो वो भी नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा ढीला रहे। और अगर आप जैसे मैं कुछ समय पहले भी कह रहा था कि जो अगर आप Q1 FY26 को कंपेयर करें Q1 ऑफ FY25, तो Q1 FY25 में सबसे रॉकिंग जो सेगमेंट था वो तो फाइनेंशियल था, जहां पर उनकी प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 20% से बढ़ी थी। वही प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में घट के ईयर ऑन ईयर सिर्फ 4% की आ गई। एब्सोल्युटली संजय जी, ये सही कहा आपने। और देश की सरकार जो है इस वक्त कई सारे ऐसे सेक्टर्स पर फोकस कर रही है जिन्हें यहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और इसी कड़ी में सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर स्पेस, सेक्टर्स लाइक डिफेंस शिप बिल्डिंग तो काफ़ी आगे चल भी गए हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर की ही बात करें, सेमीकॉन 2025
का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया और सेमीकंडक्टर स्पेस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट आने वाले 5 सालों में सेक्टर की और बेहतरी पर फोकस है। ये सेक्टर्स जो है जहां पर तेजी अब भी आनी बाकी है और डेवलपमेंटल मूव्स और अगर हो जाए तो काफी बड़ा विकास हो सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? तो उसमें देखिए मानसी जी, जो लिस्टेड स्पेस में नोन कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर स्पेस में, उसमें तो कुछ हद तक तेजी ऑलरेडी आ चुकी है और मार्केट उसको बहुत तेजी से डिस्काउंट भी कर रहा है अपने ऑप्टिमिज्म में। लेकिन मेरे ख्याल से चूंकि जब हम लोगों की ये चर्चा शुरू हुई थी तो हम लोगों ने टैरिफ के बारे में बात कहा था। पिछले कुछ सालों में जो चाइना +1 और जो कोविड के बाद के जो शॉक्स रहे, उससे हम एज अ कंट्री इस बात से अवगत हो गए कि हमें क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आत्मनिर्भर होने की बहुत जरूरत है। और ये जो टैरिफ का चक्कर बढ़ा है, इसमें ये इनवर्ड लुकिंग हमारी पॉलिसी और बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी इस स्पेस में और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आएंगे और उनका लिस्टेड यूनिवर्स में आना भी संभव है। तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी का एरिया है, लेकिन जो अभी दिख रहा है उसमें थोड़ी बहुत एग्जुबरेंस का भी झलक मुझे तो दिख रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय एनालिसिस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू एंड यू टू।